दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले एक बार वर्चस्व में की गई थी कांग्रेस कार्यकर्ता आलोक की हत्या। जमशेदपुर में शादी के 27वें दिन हुआ था मर्डर। भाजपा कार्यकर्ता समेत 5 गिरफ्तार। जमशेदपुर में टाइगर क्लब के संचालक सह कांग्रेस कार्यकर्ता आलोक भगत उर्फ आलोक मुन्ना की हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आलोक की हत्या वर्चस्व को लेकर की गई थी और पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में भाजपा कार्यकर्ता विकास सिंह, साजिशकर्ता आकाश सिंह उर्फ छोटू बच्चा, विशाल कुमार उर्फ भीखे बाबा, पंकज साव उर्फ बच्चा और शक्ति बीभर शामिल है। आलोक की 22 नवंबर को शादी हुई थी और 27वें दिन उसकी हत्या कर दी गई। अगली खबर, राज्य के गिरिडीह जिले में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई। वन विभाग ने जब्त की भारी मात्रा में लकड़ी। इस दौरान जब्त किए गए बेशकीमती सखुआ के बोटों को वन कर्मियों ने ट्रैक्टर में लोड कर तीसरी बीट ऑफिस पहुंचाया और लकड़ी तस्करों को चिन्हित कर कार्रवाई में जुट चुकी है। बता दें कि तीसरी प्रखंड के सुदूरवर्ती गांव जलगोड़ा, पिपरा, सकसकिया, अंजनमा, कुंडी, चरकी आदि गांवों के जंगलों में लकड़ी तस्कर और माइका माफिया आए दिन धड़ल्ले से पेड़ों की कटाई कर रहे। वन विभाग ने लकड़ी तस्करों के खिलाफ पिछले दिनों से कई बार कार्रवाई की है। इसके बावजूद भी माफिया बाज नहीं आ रहे। अगली खबर, विधायक जयराम महतो वेदांत इलेक्ट्रो स्टील में आंदोलन के दौरान दर्ज मामले में कोर्ट में पेश हुए। डुमरी विधायक जयराम महतो वेदांत इलेक्ट्रो स्टील में आंदोलन के दौरान दर्ज हुए मामले में बोकारो जिला न्यायालय पहुंचे और जिला न्यायालय में पेश होने पहुंचे विधायक जयराम महतो हाफ पैंट पहनकर कार्यालय पहुंचे थे। न्यायालय में जयराम महतो को देखकर लोग उनके साथ सेल्फी लेते नजर आए और मामला वर्ष 2019 का है, जहां आंदोलन के दौरान सियालजोरी थाने में आंदोलनकारी के साथ जयराम महतो पर भी मामला दर्ज किया गया था। जयराम महतो ने कहा कि आंदोलन में मेरी उपस्थिति नहीं रहने के बावजूद मेरे ऊपर मामला दर्ज किया गया था। अगली खबर, पूर्वी सिंहभूम में बहादुर सोरेन ने कहा कि आदिवासियों के अस्तित्व संकट में है, एकजुट एवं जागरूक रहें। मांझी परगना महाल के घाटशिला प्रखंड अध्यक्ष सह देश विचार सचिव बहादुर सोरेन की अध्यक्षता में किताड़ी हुलगारिया मैदान में बैठक की गई। बहादुर सोरेन ने कहा कि भूरिया कमेटी की सिफारिश पर 24 दिसंबर 1996 को पेशा कानून पारित हुआ था। कानून के तहत ग्राम सभा के माध्यम से आदिवासी समाज अपने सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं न्यायिक व्यवस्था संबंधित कार्य स्वयं कर सकते हैं। आदिवासी मूलवासी के अधिकार, संस्कृति, परंपरा एवं अस्तित्व के संरक्षण के लिए कई कानून आजादी के पहले से मौजूद हैं। इसके बावजूद आदिवासियों के अस्तित्व संकट में है। अगली खबर, लातेहार में पुलिस ने 10 एकड़ में लगे अवैध पोस्ते की खेती को नष्ट किया। बालूमाथ पुलिस अनुमंडल अंतर्गत बरियातू थाना क्षेत्र में नशे के सौदागरों पर पुलिस का हंटर चला है। वन भूमि पर लगभग 10 एकड़ में लगे पोस्ते की खेती को पुलिस ने ट्रैक्टर से रौंदकर नष्ट कर दिया। बरियातू थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार ने बताया कि जिला अधीक्षक कुमार गौरव को मिली गुप्त सूचना के आधार पर बरियातू थाना अंतर्गत गुरुबे खोरा स्थित गांव में नदी से सटे वन भूमि में लगे करीब 10 एकड़ पोस्ता की फसल को ट्रैक्टर एवं डंडा से पीटकर नष्ट किया गया। साथ ही खेती करने वाले व्यक्तियों की पहचान की जा रही है। अगली खबर, गेहूं की खेती से होगा डबल मुनाफा, खिलेगा किसानों का चेहरा। कृषि विभाग गेहूं की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने का काम कर रहा। धन कटनी के बाद कृषकों ने पाकुड़ जिले भर में गेहूं की खेती शुरू कर दी है और इस बार खेतों में नमी के कारण गेहूं की अच्छी पैदावार होने की संभावना है। वातावरण अनुकूल रहने के कारण किसानों में उत्साह देखा जा रहा। कृषि विभाग के द्वारा बिरसा बीज विनिमय एवं वितरण योजना के अंतर्गत जिले भर के करीब 1000 किसानों के बीच 499 क्विंटल गेहूं का बीज वितरण किया जा चुका है। अगली खबर, पलामू पुलिस ने महिला के साथ छेड़खानी और जानलेवा हमला मामले में 4 लोगों को दबोचा। बड़ी खबर पलामू से है, जहां पर शहर थाना क्षेत्र में महिला के साथ छेड़खानी और जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पिछले दिनों आरोपी युवकों ने दिन दहाड़े हथियार के साथ घर में घुसकर महिला के साथ छेड़खानी और जानलेवा हमला किया था। वहीं आरोपियों ने सीसीटीवी भी बर्बाद कर दिया ताकि सबूत के तौर पर कुछ मिले नहीं। मामले में थाना प्रभारी देवव्रत पोद्दार ने बताया कि महिला के साथ छेड़खानी और मारपीट के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज करके 4 लोगों को अरेस्ट करके आज जेल भेजा है। अगली खबर, बच्ची के साथ छेड़खानी मामले में रांची पुलिस की छापेमारी जारी। कई चौक चौराहे पर चला विशेष अभियान। झारखंड की राजधानी रांची में हाल के दिनों में बच्चे के साथ छेड़खानी की घटना को लेकर पुलिस अलर्ट हो गई है। घटना की मिल रही शिकायतों के बाद पुलिस ने आरोपियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। इसको लेकर पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए शहर के कई स्थानों पर छापेमारी की है और पुलिस मंचलों को किसी भी कीमत पर बगसने के मूड में नहीं है। इसी को लेकर रांची पुलिस के द्वारा राजधानी के विभिन्न चौक चौराहे पर विशेष अभियान चलाया गया।
अगली खबर, झारखंड में बढ़ेंगे मिल्क कलेक्शन सेंटर, शिल्पी नेहा तिर्की का बड़ा बयान। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने रांची के होटबार स्थित मेधा डेयरी प्लांट का औचक निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने कैटल फीड प्रोडक्शन का भी जायजा लिया। मंत्री ने मेधा के उत्पाद को राज्य के अंदर ही नहीं बल्कि दूसरे राज्य तक पहुंचाने की बात कही। मंत्री ने कहा कि ग्रामीण इलाके में बिचौलिए सक्रिय हैं, ऐसे में पशुपालक किसानों को दूध का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा। उन्होंने कहा कि राज्य में मिल्क कलेक्शन सेंटर में इजाफा करने की बात शुरू हो चुकी है। अगली खबर, हाईकोर्ट ने साहिबगंज जलापूर्ति मामले में सरकार को फ्रेश स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। साहिबगंज में पेयजलापूर्ति के संबंध में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फ्रेश स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से शपथ पत्र दाखिल कर कोर्ट को बताया गया कि साहिबगंज पेयजलापूर्ति में जो ठेकेदार काम कर रहे थे वह इस कार्य को गति नहीं दे पा रहे थे और इस कारण उन्हें हटा दिया गया और काम पूरा करने के लिए फ्रेश टेंडर जारी किया गया है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद नए ठेकेदारों को कार्य आवंटित होने के बाद जल्द ही साहिबगंज में पेयजलापूर्ति योजना को पूरा किया जाएगा। अगली खबर, झारखंड के लाखों कर्मचारियों का नया साल बल्ले बल्ले दिसंबर में एडवांस सैलरी देगी हेमंत सोरेन सरकार। हेमंत सोरेन सरकार ने बड़े दिन की छुट्टी और नए साल के अवसर पर राज्य कर्मियों को तोहफा दी है। जानकारी के मुताबिक राज्य कर्मियों को दिसंबर महीने की सैलरी एडवांस में देने का फैसला किया। वित्त विभाग ने 19 दिसंबर से कर्मियों को चालू महीना का वेतन भुगतान करने का आदेश जारी किया था। अगली खबर, झारखंड चुनाव में एनडीए की हार के बाद आजसू का अगला कदम। बैठक के बाद पार्टी के प्रमुख सुरेश महतो ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारी पार्टी ने तय किया कि राज्य की सरकार को अभी समय देंगे। सरकार के कामकाज पर हमारी निगाह है। राज्य हित और जनहित के निर्णय पर हमारा रुख सकारात्मक होगा। हम प्रहरी की भूमिका में रहेंगे। और सुरेश महतो ने कहा कि विधानसभा चुनाव के परिणाम हमारी उम्मीदों के प्रतिकूल रहे। हम सभी परिस्थितियों और वजहों का आकलन करते हैं। और सुरेश महतो ने कहा कि हमारी पार्टी ने तय किया है कि हम राज्य में प्रत्येक समुदाय के लोगों के पास जाएंगे और उनके साथ अपनी रणनीति और कार्यक्रम पर चर्चा करेंगे। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट का डीजीपी को निर्देश, कहा कि जब्त की गई नशीली दवाओं के नमूने लेने के लिए बनाई एसओपी। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में पकड़ी जाने वाली दवाओं को लेकर डीजीपी अनुराग गुप्ता को सख्त निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि नशीली दवाओं के नमूने लेने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया बनाई जाए। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायमूर्ति दीपक रोशन की खंडपीठ ने झारखंड में मादक पदार्थ और नशीली दवाओं की बिक्री को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की और सुनवाई के दौरान झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल निदेशक उपस्थित हुए थे। अगली खबर, कोयला घोटाले में दोषी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका वापस लिया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कोयला घोटाले में दोषी मधु कोड़ा ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका को वापस ले लिया है। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिका को वापस लेने की अनुमति दे दी है। मधु कोड़ा ने अयोग्यता के खिलाफ याचिका दायर की थी और इससे पहले सीजेआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने मधु कोड़ा की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया था। अगली खबर, झारखंड में महिलाओं के खाते में अब आएंगे 1000 की जगह 2500 रुपये। बता दें कि सूचना के मुताबिक मैया सम्मान योजना की राशि सभी जिलों को आवंटित कर दी गई। जिला अधिकारियों को जिला स्तर पर भव्य आयोजन करने के निर्देश दिए गए। इस मौके को खास बनाने के लिए राजधानी रांची में भव्य आयोजन किया जाएगा। महिला बाल विकास विभाग के महिलाओं के खाते में इस राशि को पहुंचाने के लिए सभी जरूरी प्रक्रिया को तेजी से चला रही है और महिलाओं के खाते में राशि पहुंचने की सूचना उनके मोबाइल नंबर में भेजी जाएगी और इसके लिए राज्य सरकार ने 1.5 करोड़ बल्क एसएमएस का पैक भी खरीदा है। अगली खबर, झारखंड में महिला उद्यमिता को मिलेगा बढ़ावा। एकेडमी फॉर विमेन एंटरप्रेन्योरशिप 5.0 कार्यक्रम लॉन्च। बता दें कि कोलकाता के सामाजिक उद्यम कॉन्ट्रैक्ट बेस और अमेरिकी वाणिज्य दूतावास ने एकेडमी फॉर विमेन एंटरप्रेन्योरशिप 5.0 कार्यक्रम लॉन्च किया। इसका उद्देश्य झारखंड और नागालैंड में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। एकेडमी फॉर विमेन एंटरप्रेन्योरशिप की ओर से सरायकेला खरसावां जिले की 30 महिला कारीगरों और उद्यमियों का कौशल विकास किया जाएगा और इसके साथ ही वित्तीय साक्षर बनाया जाएगा। अगली खबर, दलित अधिकार मंच ने झारखंड विधानसभा में बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित करने की मांग उठाई। भारतीय बुद्धिस्ट सोसाइटी ने धुरवा स्थित पुराना विधानसभा क्लब में 1 दिवसीय दलित अधिकार सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में झारखंड विधानसभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित किए जाने की मांग उठाई गई। दलित परिवारों ने इस मुद्दे को लेकर आगामी होने वाले सत्र में विधानसभा घेराव की योजना बनाई। सम्मेलन में उपस्थित बुद्धिस्ट सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
भंते जैनेन्द्र कुमार और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव महेंद्र पाठक ने भी अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य के गठन को 24 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अब तक राज्य में कहीं भी बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित नहीं की गई है। अगली खबर की बात करें तो जल्द दूर होगी बालू की किल्लत, 58 घाटों पर मिली खनन को मंजूरी, सुंडील में भी काम शुरू। झारखंड में धीरे धीरे बालू घाटों के संचालन का मार्ग खुलता जा रहा। जैसे जैसे घाटों से उत्पादन शुरू होगा, प्रदेश में बालू की उपलब्धता भी बढ़ेगी। इसके साथ ही कीमतों में भी कमी आएगी। स्टेट एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी ACIAA की बैठक में लोहरदगा में 4, गढ़वा में 2 और रांची में 1 घाट के संचालन को स्वीकृति प्रदान की गई। अगली खबर, राज्य के पलामू जिले में मंदिर की दीवार तोड़ना कर्मी को पड़ा भारी, निलंबित किया गया। नगर निगम की कार्यशैली के खिलाफ प्रोटेस्ट। पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर में नगर निगम की कार्यशैली के खिलाफ व्यवसायियों ने अपनी दुकानें बंद रखी और अतिक्रमण हटाने के दौरान मंदिर की दीवार गिराई जाने से व्यवसायी और आम लोग आक्रोशित हो उठे और सभी ने मिलकर बाजार दुकान बंद कर दिया। इसके बाद मंदिर की दीवार तोड़ने वाले कर्मी को निलंबित किया गया है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। सेंसेक्स 1176 अंक गिरकर 78,041 पर बंद। निफ्टी भी 364 अंक लुढ़का। निफ्टी के टॉप गेनर में डॉक्टर रेड्डी, JSW स्टील, ICICI बैंक रहा है। सेंसेक्स के 30 शेयर में से 20 में तेजी और 10 में गिरावट दर्ज की गई, जबकि निफ्टी के 45 शेयर में गिरावट और केवल 5 में तेजी देखने को मिली।